कहानी की शुरुआत में स्टू शेपर्ड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। स्टुअर्ट काफी घमंडी और धोखेबाज इंसान है क्योंकि शादीशुदा होने के बाद भी उसका पैमेला नाम की एक्ट्रेस से साथ चक्कर है। वो सबको दिखाता है कि वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। ये एक ऐसा वक्त है जहां पर सभी लोगों के पास कीपैड फोन है और फोन बूथ का यूज काफी कम लोग करते हैं, जिनमें एक स्टुअर्ट भी है, क्योंकि जब भी स्टुअर्ट को पैमेला से बात करनी होती है तो वो फोन बूथ का यूज करता था ताकि उसकी वाइफ कैली को पैमेला का नंबर कभी न मिले। और जब स्टू पैमेला को होटल में मिलने के लिए कॉल करता है, जब ही एक पिज्जा बॉय आता है और वो स्टुअर्ट को पिज्जा देने की कोशिश करता है, और जब स्टुअर्ट पूछता है कि मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था, तो डिलीवरी बॉय कहता मुझे बताया गया था जो आदमी फोन बूथ में होगा उसको पिज्जा डिलीवर करना है। स्टुअर्ट पिज्जा लेने से साफ मना कर देता है। डिलीवरी बॉय बताता है कि इसकी पेमेंट पहले ही हो चुकी है, आप ये पिज्जा ले लो, लेकिन स्टुअर्ट उससे बड़ी बदतमीजी से बात करता है और वहां से जाने के लिए कहता है। जाते जाते डिलीवरी बॉय कहता तुम्हें किसी से भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, और उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर स्टुअर्ट पैमेला को होटल में मिलने के लिए कॉल करता है, लेकिन पैमेला को आज अपनी एक्टिंग रिहर्सल के लिए जाना है, इसलिए वो मना कर देती है। उसके बाद जब स्टुअर्ट फोन रखता है, जब ही फोन की घंटी बजती है, स्टुअर्ट को लगता है पैमेला ने कॉल बैक किया होगा, इसलिए वो फोन उठाता है। लेकिन ये फोन पैमेला का नहीं है, किसी अनजान आदमी का होता है जो स्टुअर्ट से कहता है तुम्हें वो पिज्जा खा लेना चाहिए था क्योंकि तुम्हें अब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। स्टुअर्ट को कुछ समझ नहीं आता, उससे लगता है उसे कोई डरा रहा है, इसलिए वो फोन रखने वाला होता है, लेकिन वो अनजान आदमी कहता है फोन रखने की गलती बिल्कुल मत करना, मुझे पता है तुम्हारा पैमेला के साथ नाजायज संबंध है और अगर तुमने फोन रखा तो ये सब कुछ उसकी वाइफ को बता देगा। स्टुअर्ट फोन रखने वाला होता है जब भी वो आदमी कहता है अगला फोन तुम्हारी वाइफ को लगेगा, फिर वो फोन कट कर देता है। स्टुअर्ट अब डर चुका है, इसलिए वो वापस उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस अनजान आदमी को कॉल नहीं लगता। फिर स्टुअर्ट उस आदमी के फोन का इंतजार करने लगता है। फिर जब फोन की घंटी बजती है तो स्टुअर्ट फोन उठा लेता है, जहां पर अनजान आदमी पैमेला से बात कर रहा होता है। स्टुअर्ट उनकी बातें सुन तो सकता है, लेकिन खुद बीच में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो दूसरे फोन पर होता है। फिर वो अनजान कॉलर स्टुअर्ट की पूरी सच्चाई बताता है कि स्टुअर्ट जानबूझकर पैमेला को फोन बूथ से कॉल करता है ताकि उसकी वाइफ को उन दोनों के बारे में पता न चले स्टुअर्ट शादीशुदा है, और वो उसे ये भी बताता है कैसे स्टुअर्ट उसका फायदा उठाना चाहता है। उसके बाद वो फोन कट कर देता है। ये सारी बात सुनकर स्टुअर्ट अब पूरी तरह से डर चुका है क्योंकि स्टुअर्ट ने पैमेला को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए बहुत मेहनत करी होती है, और अब इन सब चीजों की वजह से स्टुअर्ट कॉलर को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, जिस पर वो कॉलर कहता है किसी से भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये वही बात होती है जो डिलीवरी बॉय ने उससे कही थी जब स्टुअर्ट उससे बदतमीजी से बात की होती है। फिर कॉलर कहता है अब वो स्टुअर्ट की वाइफ को सारी चीजें बता देगा। स्टुअर्ट उससे कहता है प्लीज ऐसा कुछ मत करना, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। कॉलर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वाइफ को सारा सच खुद बताओ, और यहाँ पर हमें बताया जाता है। ये कॉलर उन्हीं लोगों को सजा देता है जो दूसरे लोगों को धोखा देते हो, उनसे बदतमीजी से बात करते हो, और स्टुअर्ट भी उनमें से एक है। इससे पहले भी उस कॉलर ने 2 लोगों को मार दिया क्योंकि वो भी अपने लोगों को धोखा देते थे, और जैसे कॉलर ने स्टुअर्ट को एक मौका दिया था, उन दोनों लोगों को भी कॉलर ने मौका दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, और अब स्टुअर्ट की बारी है। स्टुअर्ट अपनी वाइफ को कॉल करता है। फिर उसकी वाइफ कहती है मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया था, लेकिन मैं उसे रिसीव नहीं कर पाई। स्टुअर्ट सच बताने से डर रहा होता है क्योंकि वो जानता है उसकी वाइफ ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। स्टुअर्ट कहता है किसी भी अनजान कॉल को मत उठाना। फिर स्टुअर्ट पूछता है क्या तुम मुझे किसी डरबिन से देख रहे हो। कॉलर कहता है मैं तुम्हें किसी डरबिन से नहीं बल्कि गन की डरबिन से देख रहा हूँ। स्टुअर्ट को यकीन दिलाने के लिए कॉलर पास के एक टॉय रोबोट पे शूट कर देता है, और अब स्टुअर्ट बहुत डर चुका है क्योंकि वो जानता है कि उसकी जान कभी भी जा सकती है। वहीं फोन बूथ के बाहर 2 लड़कियां स्टुअर्ट को बाहर आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें जरूरी कॉल करना था, लेकिन स्टुअर्ट अब मजबूर है क्योंकि वो फोन बूथ का रिसीवर नहीं रख सकता, इसलिए वो उनसे बदतमीजी से बात करके वहां से जाने के लिए कहता है। उसके थोड़ी देर बाद वो अपने साथी को वहां लाती है। उनका साथी स्टुअर्ट को निकालने के लिए कहता है, लेकिन स्टुअर्ट मना कर देता है। वैसे तो वो काफी पोलाइटली कह रहा था, लेकिन जब स्टुअर्ट मना करता है तो वो आदमी उस फोन बूथ को ढकेलने लगता है और पंच मारकर ग्लास में क्रैक कर देता है। कॉलर स्टुअर्ट से कहता है क्या उससे हेल्प चाहिए। स्टुअर्ट हाँ कहता है, जब ही कॉलर उससे शूट कर देता है। अब क्योंकि कॉलर की स्नाइपर में साइलेंसर लगा होता है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता गोली कहीं से आई थी, और अब उस आदमी के साथ जो लड़कियां होती है वो कहते हैं स्टुअर्ट ने उनके दोस्त को मारा है। स्टुअर्ट कहता है बकवास मत करो, मैंने इससे नहीं मारा, मेरे पास कोई गन नहीं है। जब ही कॉलर कहता कि फोन बूथ के ऊपर मैंने पहले से ही एक गन रखती थी। स्टुअर्ट कहता तुमने ऐसा क्यों किया। कॉलर कहता अगर तुमने उनसे अच्छे से बात की होती तो मैं तुम्हें नहीं फंसाता। तुम हमेशा दूसरों से बदतमीजी से बात करते हो और तुम्हारी वाइफ जो तुमसे इतना प्यार करती है उसको धोखा देते हो। स्टुअर्ट समझ चुका था
कि उसकी हेल्प अब पुलिस ही कर सकती है, इसलिए वो चुपके से 911 डायल करता है। हालांकि वो पुलिस से बात नहीं कर सकता, इसलिए वो उन्हें कोड वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को उसकी बात समझ नहीं आती। लेकिन कॉलर समझ जाता है और वो स्टुअर्ट के सर के पास गोली मार देता है, जिससे स्टुअर्ट का कान घायल हो जाता है। जब भी जहां पर पुलिस भी आ जाती है और स्टुअर्ट को बाहर निकालने को कहती है, लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि वो अपने साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा है। असल में ऐसा कहने के लिए उसी कॉलर ने कहा होता है, या क्योंकि यहाँ पे मीडिया भी आ चुकी होती है, इसलिए पुलिस कोई भी सीरियस एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए वो फोन ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन ट्रेस नहीं हो पाता। जब स्टुअर्ट की वाइफ भी वहां आ जाती है और स्टुअर्ट को बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन स्टुअर्ट बाहर नहीं आ सकता। जब भी कॉलर कहता है कि अगर स्टुअर्ट सबके सामने अपने और पैमला के बारे में बता देगा तो वो उसे जाने देगा। स्टुअर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कैली को अपनी बेवफाई की सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन अब इसके बाद कॉलर के स्टुअर्ट को जाने देने का मान बादल जाता है। स्टुअर्ट अब इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए वो रिसीवर रख देता है और हाथ ऊपर करके बाहर आ जाता है। लेकिन जब भी वो देखता है कि उसकी वाइफ कैली के सर के ऊपर रेड कलर का निशान है, मतलब कि कॉलर ने उसकी वाइफ को टारगेट कर लिया था, इसलिए वो जल्दी से रिसीवर को उठा लेता है। अब यहाँ पर पैमला भी आ जाती है। कॉलर कहता है कि तुम्हें कैली और पैमला में से किसी एक को चुनना होगा। स्टुअर्ट कहता है प्लीज ऐसा मत करो। जब भी वो चुपके से अपनी वाइफ को कॉल कर देता है, फिर जब उसकी बात सुनती है कि स्टुअर्ट किसी अनजान आदमी से ऐसे बात कर रहा है, तो वो फोन पुलिस को देती है। अब पुलिस को सब कुछ समझ आ जाता है कि कोई स्टुअर्ट को ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। अब उस अनजान कॉलर ने कैली को भी एक बार कॉल किया था, इसलिए पुलिस अब उससे ट्रेस करना शुरू कर देती है। वहीं कॉलर स्टुअर्ट से कहता है तुमने अपनी सच्चाई तो बता दी, लेकिन तुम्हें अपनी बेवफाई, अपने झूठ का कोई अफसोस नहीं है। स्टुअर्ट समझ चुका था कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए अपने आखिर टाइम में उससे अपनी सारी गलतियों का अफसोस होता है। इसलिए वो सबके सामने कन्फेस करता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने असिस्टेंट को झूठे पेमेंट के वादे करता था, वो जानबूझ के महंगे सूट्स पहनता था ताकि लोग उससे रईस समझे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कॉलर उसे कहता है ऊपर जो गन मैंने रखी है उससे लेकर तुम भाग जाओ। असल में वो इसलिए ऐसा कहता है ताकि जब स्टुअर्ट गन लेकर भागे तो पुलिस उसे शूट कर दे। लेकिन जब पुलिस वाला स्टुअर्ट को इशारों इशारों में कहता है कि हमें उसकी लोकेशन मिल चुकी है, तुम बस वैसा ही करो जैसा वो कहे। अब जैसे ही स्टुअर्ट को पता चलता है, वो कॉलर को सब बता देता है और अब कॉलर को गुस्सा आ चुका है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ को मार रहा हूँ। स्टुअर्ट ये सुन के डर जाता है और वो जल्दी जल्दी गन निकालकर बाहर भागता है और कहता कि मुझे मारो। जब स्टुअर्ट को गोली लगती है और स्टुअर्ट जमीन पर गिर जाता है, वही पुलिस को दिखाया जाता है जो उस अनजान कॉलर के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां पर उस कॉलर ने खुद की जान ले ली थी, क्योंकि उससे पता चल गया था कि पुलिस आ रही है। वही पुलिस वाला स्टुअर्ट से कहता है कि वो गोली कॉलर ने नहीं हमने चलाई थी, जो एक रबर की गोली थी। स्टुअर्ट तुम पूरी तरह से ठीक हो। हालांकि वो जख्मी होता है, लेकिन उसकी जान बच गई होती है। फिर जब वो अनजान कॉलर की बॉडी देखता है तो वो और कोई नहीं, वही डिलीवरी बॉय होता है जिसने उसको पिज्जा डिलीवर किया था। फिर स्टुअर्ट को एम्बुलेंस में लेता या जाता है और उससे दवाई दी जाती है। फिर जब ही स्टुअर्ट के पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि मुझे उस डिलीवरी बॉय को मारना पड़ा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आगे से अगर तुमने कभी भी बदतमीजी करी या अपनी वाइफ को धोखा दिया तो मैं फिर आऊंगा। फिर वो वहां से जाने लगता है जिसके पास एक बड़ा सा सूटकेस होता है और साफ साफ पता चला था कि उसमें गन है। लेकिन स्टुअर्ट किसी को ये बताने की हालत में नहीं होता, क्योंकि वो बेहोशी की दवाई के नशे में होता है। असल में ये अनजान कॉलर यहाँ इस फोन बूथ पर हमेशा नजर रखता है। इसने यहाँ कुछ ऐसी सेटिंग की होती है जिससे ये जो भी यहाँ बात करता है उसकी बातें सुन सकता है, और जो भी लोग किसी को चीट करते हैं या बदतमीजी करते हैं ये उन्हें साजा देता है। तो भाई लोग कभी भी किसी के साथ धोखा या बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।